गुरुदेव, छोटी सी जिज्ञासा है। जो लोग मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा बनते हैं, उनका कौन सा पुण्य होता है जो वह ऐसे कार्यों में सफल हो जाते हैं, और कौन से अशुभ कर्म का बंद करते हैं कि जो वह आगे बांधते हैं? ऐसा समाधान करें कि वे लोग अपने कार्य को ईमानदारी से करें। नमोस्तु गुरुदेव। बाधक बनने वालों का पुण्य ये होता है कि उन्होंने ऐसे कर्म बांधे हैं कि वो अच्छे कार्य को भी रोकने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि पुण्य भी दो प्रकार का होता है। किसी व्यक्ति के अंदर ताकत आ जाए तो किसी का विनाश भी कर सकता है और किसी को बचा भी सकता है। माचिस की काड़ी से दीप भी जल सकते हैं और आग भी लग सकती है वो माचिस की काड़ी। ऐसे ही पुण्य का उदय, कभी कभी पुण्य का उदय पाप के लिए कारण बन जाता है, जैसे रावण का। और वही पुण्य यदि विवेक के वान के हाथ में आ जाए तो दिवाली बन जाता है। लेकिन बाद में सब इनको पछताना पड़ता है। पापानुबंधी जो पुण्य होता है वह पुण्य के उदय में विघ्न तो डालेगा, विघ्न डाल देगा, लेकिन जब उसका फल का उदय आएगा। अंजना ने अपनी सौत के डाहे से मूर्ति तो छुपा दी, इतना पुण्य तो था कि उसने छुपा दी, लेकिन जब कर्म का उदय आया तो 22 वर्ष के लिए उन कर्मों ने ऐसा रुला दिया कि उसके दुखों को देखकर दुनिया कांप जाती है। एक छोटी सी भूल थी, एक छोटा सा धर्म कार्य में विघ्न डाला था। कई लोग बड़े खुश होते हैं मीटिंग में जाकर के, देखा मैंने मंदिर नहीं बनने दिया, मंदिर बनने का प्रस्ताव आया और मैंने ऐसा बात कही, ऐसा हंगामा खड़ा किया कि मंदिर नहीं बन पाया। उनको बड़ी खुशी होती है, मंदिर नहीं बन पाया, आज ये प्लानिंग थी, ये नहीं कर पाए। ये जो उनका जो विचार है एक दिन उनकी ऐसी दशा में ला देगा कि उनकी दुर्दशा देखकर दुनिया भी दुखी हो जाएगी। जैसे अंजना को खुशी हुई, आज मेरी सौत का अष्टांग का पर्व के उपवास है, आज उसकी पारणा है और आज भगवान का दर्शन होगा नहीं तो पारणा करेगी नहीं, मजा आ गया, अच्छा है, दुखी होगी। उसका परिणाम ये हुआ कि 22 वर्ष तक ऐसा दुख हुआ कि उसके दुखों को देखकर अच्छे अच्छे लोग कांप जाते थे। धर्म कार्य में कभी भी महानुभाव, सारे संसार से मेरा कहना है, कभी भी मीटिंगों में, कभी धर्म कार्य में तुम्हारे कारण से कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है। एक क्षण को विघ्न, यदि तुम्हारे कारण से एक क्षण को, एक दिन को भी कार्य रुक गया, एक दिन के लिए भी बाधा बन गई, बहुत असह्य वेदनीय कर्म तुम्हारे जीवन में आ जाएगा जिसको सहन ही नहीं कर पाओगे। हमेशा एक ही बात कहना, भाई मैं किसी कार्य में सहयोग नहीं कर सकता हूं तो मैं किसी कार्य को रोकने का अधिकारी नहीं हूं, ऐसा भाव करना चाहिए।